गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका तिवारी। आज आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड उसके क्या क्या यूजेस हैं और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले what is conditional formatting? Conditional formatting makes it easy to highlight a certain value or make a particular cell easy to identify. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आपको सेल की वैल्यू के बेस पर एक कलर के साथ सेल को हाईलाइट करने का काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले है डुप्लीकेट सेल को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सेकंड है कि हम ग्रेटर देन वैल्यू और लेस देन वैल्यूज़ को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। थर्ड है कि हम टॉप 10 और बॉटम 10 नंबर्स को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं और अपने डेटा शीट में से डेटा को सर्च कैसे कर सकते हैं। और लास्ट है कि हम अपने वर्कबुक से इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट सेल्स। सबसे पहले हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब से स्टाइल ऑप्शन, स्टाइल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले जिस डेटा शीट है, यहाँ एक डेटा शीट दिया हुआ है जिसमें नाम है, कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स डले हुए हैं, उनका टोटल है और परसेंटेज है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सपोज़ हिंदी के जो मार्क्स हैं उसमें ग्रेटर देन 50 जिस स्टूडेंट ने मार्क्स पाए हुए हैं वो हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डेटा सेट जिसमें मुझे ये ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है उसे सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से अभी मैं ग्रेटर देन पे जाऊँगी। ग्रेटर देन ऑप्शन चूज़ करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है कि फॉर्मेट सेल्स डेटा ग्रेटर देन। यहाँ पर मैं वो नंबर डालूँगी जिसमें मुझे ग्रेटर नंबर चाहिए, जिससे ज़्यादा। सपोज़ ये मैंने डाला 50। देन राइट हैंड साइड पे कलर्स के ऑप्शन है। यहाँ पे पहले से कुछ कलर्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कुछ कलर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी हम कस्टमाइज़ कलर पे जाएंगे और मैं ऐसा ब्लू कलर चूज़ करूँगी। देन ओके, फिर ये ग्रेटर देन वाले विंडो को ओके। आप देख सकते हैं कि इस डेटा शीट पर हिंदी कॉलम के अंदर मैंने ये ऑप्शन लगाया था ग्रेटर देन वाला। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो 50 से ज़्यादा मार्क्स पाए हुए हैं उनके सबके नंबर्स हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, लेस देन। लेस देन पे चूज़ करने पे अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फॉर्मेट सेल्स डेट आर लेस देन। यहाँ मैं नंबर इंसर्ट करूँगी जिससे मुझे स्मॉलर नंबर चाहिए। सपोज़ मुझे 50 से लेस नंबर पाने वाले स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। कस्टम फॉर्मेट पे जाऊँगी और फिर से कोई कलर, ये येलो कलर मैंने चूज़ किया। देन फॉर्मेट सेल पे ओके बटन पे क्लिक करूँगी और ये डायलॉग बॉक्स का ओके बटन,
और आप देख सकते हैं कि जो सेलेक्टेड डेटा है उसमें लेस देन 50 वाले जितने भी मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, ओके। देन थर्ड ऑप्शन है इसी हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर बिटवीन ऑप्शन। ये हम ऐसा करते हैं, किसी दूसरे सेल के लिए लेते हैं, इंग्लिश के लिए। ये मैं सेलेक्ट करती हूँ, दूसरे सेल पे लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स रूल, देन बिटवीन। यहाँ मैं नंबर यदि डालूँ, सपोज 30 से लेकर 60, 30 से 60 के बीच में मार्क्स जो है वो हाईलाइट करना चाहती हूँ। कलर आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। देन ओके। और जैसे ही मैं ओके बटन पे प्रेस करती हूँ, आप देखेंगे कि डेटा शीट पे तुरंत ये सारे सेल्स जो हैं हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी वैल्यू बिटवीन 30 to 50 है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसी हाईलाइट सेल के अंदर इक्वल टू। इक्वल टू में यदि मैं ये ऑप्शन चूज़ नंबर डालती हूँ 63, आप देखेंगे जैसे ही मैंने ओके बटन प्रेस किया है 63 इक्वल टू की वैल्यू मैंने दी हुई थी, यहाँ पे 63 हाईलाइट हो गया है। सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यू में हम देखेंगे, इसके लिए एक मिनट पहले मैं दूसरे सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ, नाम से भी देख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, कि किसी का नाम डबल एंट्री तो नहीं हो गया है, उसके लिए हम डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट द सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू का, उस पर लेफ़्ट साइड पे हम डुप्लीकेट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देन वैल्यू विड्थ पे जाकर कलर हम चूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर ही लेंगे क्योंकि फॉन्ट का कलर ब्लैक है, तो वो लाइट कलर पे अच्छे से दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ओके बटन प्रेस करूँगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे निखिल नाम की 2 बार एंट्री हुई है, जो डुप्लीकेट कॉपी है। इस नाम को वो हाईलाइट कर दिया है। ओके। देन इसका एक और है लास्ट ऑप्शन है इसका, एक मोर रूल। मोर रूल पे जाकर हम चाहे तो नए फॉर्मूला के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप अपने वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। देन यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और
ओके बटन के क्लिक करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका नया रूल भी अप्लाई हो सकता है। थैंक यू।